तो हम लोग आज एक वेबिनार स्टार्ट करने जा रहे हैं। बहुत दिन बाद मैं फिर से एक वेबिनार ले रहा हूँ। और वेबिनार स्टार्ट करने से पहले गुड आफ्टरनून सबको, जो जितने भी सारे अटेंडीज ज्वाइन किए हम लोग के वेबिनार में। तो सबसे पहले मैं एक बात स्टार्ट करता हूँ, उसके बाद मैं सॉफ्टवेयर में आता हूँ, मेरा सॉफ्टवेयर का फीचर्स दिखाता हूँ, या फिर हम लोग का जो आज का वेबिनार का जो भी टॉपिक है उसको लेके हम लोग डिस्कस करेंगे। ऑप्शन का कुछ स्ट्रैटेजी लेके डिस्कस करेंगे, और उसके बाद डिस्कस करेंगे कुछ शॉर्ट टर्म पिक स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पे जितने भी अटेंडीज अभी ज्वाइन किए हैं, तो सबका एक क्वेश्चन है। कोई भी स्ट्रेटेजी देखने के पहले या फिर कोई भी टॉपिक के बारे में सुनने से पहले सबके पास एक क्वेश्चन है, जो कॉमन क्वेश्चन। क्योंकि हम लोग बहुत सारे क्लाइंट को हैंडल करते हैं पूरा दिन भर में या फिर पूरा महीने भर में। तो सबके पास एक कॉमन क्वेश्चन हम लोगों के पास अभी आ रहा है। तो उस क्वेश्चन का जवाब देके मैं वेबिनार स्टार्ट करने जा रहा हूँ। अभी जो निफ्टी चल रहा है 13,500 13,600 के आसपास। कुछ दिन पहले 13,800 टच किया था निफ्टी। अभी करंट टाइम पे कुछ रिकवरी देके फिर से 13,600 700 के आसपास निफ्टी चल रहा है। तो सबके मन में एक कॉमन क्वेश्चन है कि निफ्टी का जो लेवल है, निफ्टी का जो करेक्शन है, वो कब आने वाला है, या फिर निफ्टी का करेक्शन आएगा कि नहीं आएगा। ये कॉमन क्वेश्चन है। यहाँ पे एक रिडिकुलस टाइप का बात हो जाएगा कि अगर मैं बोलूंगा कि वैक्सीनेशन से ज्यादा लोगों का निफ्टी के करेक्शन के बारे में डाउट है या फिर टेंशन है। तो हम लोग देखेंगे कि जब निफ्टी 8,000 पे था, जब निफ्टी 8,000 पे था तब हम लोग सोच रहे थे कि निफ्टी महंगा है। आज जब निफ्टी 13,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो हम लोगों को लग रहा है कि निफ्टी महंगा है। फ्रेंड्स, मार्केट एक बनावट ऐसा ही है मार्केट का कि हम लोगों को हमेशा मार्केट महंगा लगता है, ठीक है। लेकिन मार्केट महंगा है तो क्या और महंगा हो सकता है, या फिर मार्केट अगर सस्ता है तो क्या और सस्ता हो सकता है। इसके बारे में भी हम लोग आगे जाके डिस्कस करेंगे इस वेबिनार में। तो सबसे पहले मैं मेरा इंट्रोडक्शन देता हूं। मैं माई सेल्फ उज्जवल कुमार झा, और मैं मार्केट में पिछले 10-12 साल से हूं। और मेरा ये टेन्योर के एक अहम टाइम जो है, सबसे ज्यादा टाइम जो है, मैं स्पाइडर सॉफ्टवेयर में बिताया। और अभी भी करंटली स्पाइडर सॉफ्टवेयर के साथ ही मैं काम कर रहा हूं। तो ये सॉफ्टवेयर जो है, ये सॉफ्टवेयर देख के ही मैं मार्केट सीखा हूँ। इस सॉफ्टवेयर के ऊपर ही मेरा एक्सपीरियंस है। तो उसी एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं कुछ शेयर करने जा रहा हूँ आप लोगों के साथ। मैं कोई प्रोफेशनल टेक्निकल एनालिस्ट नहीं हूँ, ये मैं पहले ही डिस्क्लेमर दे देता हूँ। इन द ईयर 2000, मतलब 2000, आज से 20 साल अगर मैं पीछे जाता हूँ, तो पहले मेरा थॉट जो है मैं शेयर कर रहा हूँ। आज से 2 साल, 2020 अभी चल रहा है, 2020 साल पीछे अगर जाता हूँ तो 2000 साल में निफ्टी का जो अर्निंग था, सब चीज का एक अर्निंग होता है। देखिए, हम लोग भी अर्निंग करते हैं, तो उसके हिसाब से हम लोगों का मार्केट, मतलब घर चलते हैं, सब कुछ चलते हैं। हम लोग का जो भी एक्सपेंसेस है वो अर्निंग के ऊपर डिपेंड करता है। तो साल 2000 में निफ्टी का अर्निंग था 73। इसका एक रेशियो होता है, इसको कैलकुलेट किया जाता है। तो उसके हिसाब से निफ्टी का अर्निंग था 73। तब निफ्टी इंडेक्स चल रहा था 1260 से लेके 1300 के आसपास। साल 2020 में निफ्टी का अर्निंग हो गया 401। अभी इंडेक्स चल रहा है 13,000 के ऊपर। तो अगर अर्निंग बढ़ेगा, उसके हिसाब से निफ्टी बढ़ेगा। चाहे इंडेक्स हो, चाहे कोई कंपनी हो, कंपनी का भी अगर अर्निंग बढ़ता है, स्टॉक मार्केट में जितने सारे कंपनीज है, उसका भी अगर अर्निंग बढ़ता है, तो उस स्टॉक का प्राइस भी बढ़ता है। अभी अर्निंग जो होता है, कंपनी अर्निंग करता है, अपना प्रॉफिट कमाता है, उसका एक परसेंटेज डिविडेंड के हिसाब से हम लोगों को देता है। जो भी ट्रेडर होते हैं, हम लोग इन्वेस्टर होते हैं, हम लोगों को देते हैं। अगर कंपनी वो अर्निंग रिटेन करता है, कंपनी अगर वो अर्निंग रिटेन करता है, तो वो रिटर्न अर्निंग स्टॉक के हिसाब से आपको दिखाई पड़ता है। को स्टॉक में जो प्रॉफिटेबिलिटी हम लोगों को मिलता है, स्टॉक अगर बढ़ता है, तो वो अर्निंग के वजह से स्टॉक बढ़ता है, ठीक है। तो अभी अगर अर्निंग बढ़ रहा है तो स्टॉक का प्राइस बढ़ रहा है। अगर अर्निंग बढ़ रहा है तो उसके हिसाब से मार्केट भी बढ़ रहा है, इंडेक्स बढ़ रहा है। ये कोई मतलब नॉर्मल सी बात है कि अगर अर्निंग बढ़ेगा तो उसके हिसाब से स्टॉक का प्राइस बढ़ेगा, अगर अर्निंग बढ़ेगा तो इंडेक्स बढ़ेगा। निफ्टी का एक चीज मैं दिखाता हूं आपको। मैं यहाँ पे एक निफ्टी का चार्ट आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये तो इंट्राडे चार्ट है, मैं इसको मंथली चार्ट में कन्वर्ट करता हूँ, ठीक है। और हम लोगों के पास जो डेटा होता है वो 94 से डेटा है निफ्टी का। तो आप लोग आसानी से इसको रेक्टिफाई, मतलब देख सकेंगे, एनालाइज कर सकेंगे। जैसे हम लोग भी एनालाइज करते हैं, उसके हिसाब से हम लोग क्लाइंट को दिखाते हैं। तो मैं अगर थोड़ा सा पीछे चल जाता हूँ, आप देखिएगा यहाँ पे मैं 2000 का बात बोल रहा हूँ, जब निफ्टी 1200 1300 चल रहा है। तो उस टाइम पे निफ्टी एक बेस बनाया था अपना,
कि निफ्टी का बेस था 2000 के आसपास, ठीक है। उस टाइम पे निफ्टी का अर्निंग था 73। जब निफ्टी का अर्निंग 300 से आसपास हुआ, 300, 200, 250 से आसपास गया, तो उस टाइम पे निफ्टी का बेस बनाया एक निफ्टी, ये देखिए 4000 के आसपास। जब निफ्टी का अर्निंग थोड़ा सा बढ़ गया, मैं मंथली चार्ट में आपको दिखा रहा हूं, देखिए निफ्टी का एक बेस बना 6000 के आसपास। अभी निफ्टी का अर्निंग जैसे बढ़ गया, उस टाइम पे निफ्टी का एक बेस बनाया, देखिए 8000 के आसपास, 2 साल 2015 का बात कर रहा हूं। अभी करंट टाइम पे मैं कंक्लूजन पे आता हूं, निफ्टी एक बेस बनाया 11500 से लेके 12000 के आसपास। मैं अगर चार्ट को थोड़ा एक्सपेंड करता हूं, यहाँ पे देखिए ये जो लेवल है, ये क्या लेवल है, मैं बाद में आपको एक्सप्लेन करता हूं इसके बारे में। 11500 से लेके 12000 के आसपास निफ्टी अपना एक बेस बनाया। तो हम लोग का जो क्वेश्चन था कि निफ्टी करेक्शन हो सकता है कि नहीं, अगर करेक्शन होगा तो कितना नीचे आ सकता है निफ्टी का करेक्शन। तो मैं आपको बात बोल रहा हूं, अभी आज दिसंबर का 23 तारीख है, अभी भी एक वीक बाकी है दिसंबर का एक्सपायरी में। मैं अभी एक बात बता रहा हूं आपको, निफ्टी में अगर करेक्शन आता है इस वीकली एक्सपायरी के बाद या फिर इस वीकली एक्सपायरी के अंदर अगर करेक्शन आता है निफ्टी में, तो निफ्टी का करेक्शन ज्यादा से ज्यादा 11500 से लेके 12000 तक का ही हो सकता है, उससे नीचे जाने वाला है नहीं। क्योंकि निफ्टी ऑलरेडी 11500 से लेके 12000 के अंदर एक बेस बना चुका है अपना। तो अभी निफ्टी का जो रिसेंट बेस बन गया एज पर अर्निंग, वो 11500 से लेके 12000 हो चुका है। अभी हम लोग टॉपिक में आते हैं। देखिए हम लोग ऑप्शन के ऊपर बात करने जा रहे थे, तो ऑप्शन के ऊपर अगर बात करने जाएंगे, तो सबसे पहले आपको एक बात बताता हूं, हम लोग मैं आपके साथ एक स्ट्रेटेजी शेयर करने जाऊंगा ऑप्शन का, जो है लॉन्ग टर्म बटरफ्लाई स्ट्रेटेजी। लॉन्ग टर्म बटरफ्लाई स्ट्रेटेजी ऐसा स्ट्रेटेजी है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि बटरफ्लाई मतलब, बटरफ्लाई का क्या होता है, एक बॉडी होता है, दो विंग होता है, ठीक है। तो बटरफ्लाई का एक बॉडी और विंग के साथ अगर हम लोग कंपेयर करेंगे, उसके हिसाब से अगर हम ऑप्शन का एक ट्रेड सेटअप करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग उसका एक्सप्लेनेशन आपको, मैं जो मेरा पीपीटी सीट रेडी है, उस पीपीटी सीट के हिसाब से मैं आपको पहले ये दिखाता हूं कि लॉन्ग टर्म बटरफ्लाई का जो स्ट्रेटेजी है वो है क्या। अभी ये देखिए, यहाँ पे मैं शेयर कर रहा हूं आप लोगों से लॉन्ग टर्म बटरफ्लाई स्ट्रेटेजी क्या होता है। लॉन्ग टर्म बटरफ्लाई स्ट्रेटेजी में क्या करना पड़ता है, एक एट द मनी कॉल, दो एट द मनी कॉल को सेल करना पड़ता है, एक इन द मनी कॉल को बाई करना पड़ता है, और एक आउट ऑफ द मनी कॉल को बाई करना पड़ता है। अभी इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, क्यों हम लोग एक एट द मनी कॉल को, दो एट द मनी कॉल को सेल करेंगे, एक इन द मनी कॉल को बाई करेंगे, एक आउट ऑफ द मनी कॉल को सेल बाई करेंगे फिर से, ये सब प्रोसेस क्यों करेंगे हम लोग। क्योंकि ये चीज देखिए, लॉन्ग टर्म बटरफ्लाई स्ट्रेटेजी ऐसा होता है कि अगर इन्वेस्टर सोच रहा है कि कोई स्टॉक का प्राइस हो या फिर इंडेक्स का प्राइस हो, मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा इंडेक्स के ऊपर, लेकिन अगर वो स्टॉक के ऊपर भी आप लोग देखेंगे, कोई स्टॉक का प्राइस हो या इंडेक्स का प्राइस हो, वो अगर इन्वेस्टर को लग रहा है कि उसमें थोड़ा सा वोलाटिलिटी है या फिर वो लो कॉस्ट में आ सकता है, तो उसको लेके हम लोग फिर देखते हैं कि उसको लेके हम लोग ये बटरफ्लाई का जो स्ट्रेटेजी है, स्ट्रेटेजी हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। ये स्ट्रेटेजी हम लोग को क्या ऑफर करते हैं, जो रिस्क रिवार्ड रेशियो है, उसमें हम लोगों का जो रिस्क फैक्टर है वो बहुत कम कम हो जाता है, मतलब एकदम मिनिमम टू मिनिमम रिस्क फैक्टर काम करता है इसमें, ठीक है। और जो रिवार्ड है, वो रिवार्ड भी अनलिमिटेड नहीं होता है, लिमिटेड ही होता है, लेकिन वो लिमिटेड रिवार्ड जो होता है वो भी हम लोग का एक अच्छा खासा प्रॉफिट मार्जिन देके जाता है। ये स्ट्रेटेजी क्या होता है, पहले आपको बताया कि एट द मनी का जो दो कॉल है, वो कॉल ऑप्शन को हम लोग सेल करते हैं, एक इन द मनी कॉल ऑप्शन को हम लोग बाई करते हैं, और एक आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन को हम लोग बाई करते हैं। रिजल्ट क्या होता है, रिजल्ट पॉजिटिव कब हो सकता है, अगर स्टॉक और इंडेक्स रेंज बाउंड में रहता है, देन हम लोगों को मैक्सिमम रिवार्ड मिल सकता है, ठीक है। और अगर प्राइस रेंज उस रेंज को क्रॉस करके ऊपर की तरफ चला जाता है या फिर नीचे की तरफ चला जाता है, तो हम लोगों का जो मैक्सिमम लॉस है वो भी लिमिटेड है। लिमिटेड मतलब लिमिटेड है, मतलब उससे ज्यादा लॉस हम लोगों को हो नहीं सकता। कब यूज करना चाहिए, देखिए ये मैंने पीपीटी में प्रेजेंटेशन में दिया हूं
कि अगर इन्वेस्टर ये सोच रहे हैं कि मार्केट न्यूट्रल रहेगा और मार्केट का डायरेक्शन जो है वो बियरिश और वोलेटिलिटी रहेगा मार्केट का डायरेक्शन में, तब जाके हम लोग को इसके बारे में सोचना चाहिए, लॉन्ग टर्म बटरफ्लाई के बारे में। अभी इस टाइम पे क्यों इसलिए हम लोग ये बटरफ्लाई स्ट्रेटेजी के बारे में आपसे डिस्कस कर रहे हैं, इसका एक इंपॉर्टेंस यही है कि हम लोग सोच रहे हैं कि मार्केट नीचे की तरफ जाने वाला है। तो अगर मार्केट नीचे की तरफ जाने वाला है, मार्केट में करेक्शन आने वाला है, तो वो करेक्शन के टाइम पे मार्केट डेफिनेटली इसमें वोलेटिलिटी रहेगा, मूवमेंट का मार्केट का जो डायरेक्शन है वो बियरिश रहेगा, ठीक है। और अगर डायरेक्शन बियरिश नहीं रहता है, वोलेटिलिटी बियरिश ये रहने के बाद भी मार्केट अगर एक सर्टेन रेंज बाउंड पे चलता है, तब भी हम लोग ये स्ट्रेटेजी से प्रॉफिट डेफिनेटली कमा सकते हैं। इसमें रिस्क क्या होता है, मेरा जो डेबिट पे किया हुआ है वही ये मेरा रिस्क होता है। तो आपका डेबिट जो आपने पे किया वो मिनिमम टू मिनिमम जितना कम होगा, जितना कम डेबिट में आप ले सकते हो, उतना कम आपका लॉस होगा। तो ये जब ये स्पेसिफिकली ये पर्टिकुलर ऑप्शन स्ट्रेटेजी जब आप यूज करेंगे, तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि मैं जब एंट्री कर रहा हूं, वो एंट्री पॉइंट परफेक्ट होना चाहिए। अभी एंट्री पॉइंट जो परफेक्ट होगा वो कैसे होगा, क्या करेंगे, हम लोग आगे जाके डिस्कस करते हैं। लॉन्ग टर्म बटरफ्लाई स्ट्रेटेजी में हम लोग एक चीज आपको पहले दिखा देते हैं। जैसे देखिए निफ्टी अभी चल रहा है 13,610 के आसपास, और ये स्ट्रेटेजी कब स्टार्ट कर रहे हैं ये सबसे बड़ा बात है। ये स्ट्रेटेजी स्टार्ट और एंड जो होगा वो महीने का एकदम स्टार्टिंग, मतलब कोई भी एक्सपायरी शुरू हो रहा है तो वो एक्सपायरी शुरू होने के टाइम पे, मतलब विद इन 1 वीक के अंदर आपको इस स्ट्रेटेजी में एंट्री करना है। और इसका एंड टाइम जो रहेगा वो आपका वीकली एक्सपायरी नहीं, मंथली एक्सपायरी होगा। सपोज आप अगर जनवरी में एंट्री कर रहे हो, तो जनवरी का 31 दिसंबर के बाद 1 जनवरी से नया एक्सपायरी स्टार्ट हो रहा है, नया आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो स्टार्ट हो रहा है निफ्टी का। तो मैं अगर निफ्टी पे जाऊंगा तो निफ्टी का जनवरी कॉन्ट्रैक्ट 28 पे से खत्म हो रहा है, जनवरी का 28 को। तो 28 को जाके जो एक्सपायरी होगा उसमें हम लोगों का ये जो आपका स्ट्रेटेजी हम लोग यूज कर रहे हैं, ये स्ट्रेटेजी वहां पे जाके खत्म होगा। तो हम लोग एंट्री करने के लिए जनवरी का 1 तारीख से लेके 5 तारीख या 7 तारीख तक का जो टाइम मिलेगा मार्केट का, उस टाइम के अंदर हम लोग कभी भी इसमें एंट्री कर सकते हैं। तो इससे सबसे पहले इसमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले इसमें जो करना पड़ता है जो चीज, वो आपको मैं बोल देता हूँ। इसमें सबसे पहले जो चीज मार्केट में करना पड़ता है वो होता है आपको ये फोरकास्ट आपको करना पड़ता है। सबसे पहले मार्केट में इसका फोरकास्ट आपको करना पड़ता है कि मार्केट को मैं कहां तक देख रहा हूं। सपोज आप अभी देख रहे हो मार्केट 13,610 पे चल रहा है, ठीक है। तो 13,610 पे चल रहा है मार्केट, आपने सोच लीजिए कि अभी आज कल एक एक्सपायरी है मार्केट का। तो कल सपोज मार्केट 13,500 से लेके 13,700 के अंदर, ये 200 पॉइंट के अंदर मार्केट रेंज किया, खत्म हुआ। और नेक्स्ट एक्सपायरी जो है 31 दिसंबर को जाके, वो एक्सपायरी जाके खत्म हुआ आपका 13,700 के आसपास। तो अगर जनवरी का एक्सपायरी जो कॉन्ट्रैक्ट है, जनवरी का जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है, वो अगर स्टार्ट होता है 13,700 के आसपास से अगर स्टार्ट होता है, तो हम लोगों को पहले वीक के अंदर सोच लेना चाहिए मार्केट को देख के। सपोज मैं अगर वीकली चार्ट में जाता हूँ निफ्टी का, तो यहाँ पे देखिए प्रेडिक्शन में लगाता हूँ कि सपोज निफ्टी 13,100 के पास पास रहेगा। देखिए निफ्टी ये लो गया ना, ये जो लो लेवल पे मैंने यहाँ पे डाला हूँ, यहाँ पे सपोर्ट लाइन, ये सपोर्ट लाइन तोड़ना मुश्किल है। मैं कुछ दिन पहले मेरा जो क्लाइंट ग्रुप है उसमें भी मैंने दिया था, क्लाइंट को सजेशन में दिया था कि 13,131 के आसपास का निफ्टी का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। तो उसके बाद जाके देखिए जब निफ्टी जिस दिन गिरा है, उस दिन 13,131 के आसपास, 13,130 के आसपास ही आके सपोर्ट लिया है निफ्टी। तो उसके बाद मैं अगर जनवरी का प्रेडिक्शन करता हूँ और मैं 13,100 के आसपास का निफ्टी प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे एक टूल है हम लोगों के पास, रिपोर्ट में जाके आप अगर डेरिवेटिव पे ऑफ कैलकुलेटर में जाओगे, ठीक है, तो पे ऑफ कैलकुलेटर में जाके आपको निफ्टी को सिलेक्ट करना होगा और टारगेट फ्रॉम, आप टारगेट फ्रॉम रख रहे हो अपने 13,100 का,
सेट स्ट्राइक कर दिया मैंने यहाँ पे। तो जैसे ही मैंने सेट स्ट्राइक कर दिया तो 13,100 के आसपास का मुझे क्या हुआ था, मेरा वहां पे क्राइटेरिया क्या था, दो एट द मनी कॉल मुझे सेल करना है। तो दो एट द मनी कॉल अगर सेल करना है और मार्केट अगर 13,100 मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूं, तो 13,000 जब चल रहा है 13,700 के आसपास, तो मैं 13,100 में प्रेडिक्ट कर रहा हूं। तो 13,100 का जो कॉल है जहां पे मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूं, सपोज मैं 28 जनवरी का 13,100 का कॉल लेता हूं, तो ये 13,100 का कॉल मुझे 2 लॉट सेल करना है। यहाँ पे मैं ये ट्रेड लगा लेता हूं पहले, क्योंकि मैं लाइव एग्जाम्पल आपको दिखा रहा हूं, तो इसमें आप लोगों की भी आसानी रहेगा देख समझने में। मैं 13,100 का कॉल 2 लॉट सेल कर दिया यहाँ पे, तो मेरा कॉस्टिंग कितना आया, 712 रुपया कॉस्टिंग आया। ठीक है, अभी जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है उसके हिसाब से 712 रुपया का कॉस्टिंग आया मेरा। अभी मुझे क्या करना है, इसके बाद एक इन द मनी कॉल को बाई करना है। तो मैं 20 सेम एक्सपायरी का रहेगा, ये समझ लीजिएगा कि अंडरलाइंग भी सेम रहेगा, एक्सपायरी भी सेम रहेगा। तो 13,100 का कॉल मैंने अगर बाई किया तो 13,000 का कॉल मुझे यहाँ पे एक बाई करना है। 13,100 का कॉल मैंने सेल किया था, तो 13,000 का कॉल मैंने एक लॉट बाई किया। सॉरी, मैंने यहाँ पे 13,000 का एक कॉल बाई कर लिया 28 जनवरी का, और फिर से एक बाई करना है कि आउट ऑफ द मनी का एक कॉल मुझे बाई करना है। तो आउट ऑफ द मनी का कॉल अगर बाई करूंगा तो यहाँ पे जाके फिर से मुझे 13,200 का जो कॉल है उसको मुझे बाई करना पड़ेगा, एक लॉट बाई करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, अभी पिक्चर क्लियर कीजिए पहले, आप लोगों को समझ में आएगा। 13,100 एट द मनी, जहां पे मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ मार्केट जहां पे जाने वाला है, मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ वहां पे एट द मनी कॉल 13,100 का, वो मैंने 150 मतलब 2 लॉट का मैंने सेल किया। क्राइटेरिया वही था मेरा कि एट द मनी कॉल जो रहेगा मेरा फोरकास्ट जहां पे रहेगा वो कॉल मैंने 2 लॉट का सेल करूंगा। तो मैंने 2 लॉट का 13,100 का कॉल सेल किया। 13,000 का कॉल जो इन द मनी का कॉल होता है वो मैंने एक लॉट बाई किया, और जो आउट ऑफ द मनी है 13,200 का कॉल वो मैंने एक लॉट बाई किया। अभी करंट टाइम पे यहाँ पे रिफ्रेश एम टू एम करने से दिखाएगा, अगर मार्केट चलता रहेगा तो करंट रेट भी दिखाएगा आपको। तो करंट रेट जो भी हुआ है उसमें मुझे क्या लगा है, देखिए ये प्रीमियम मैंने पे किया। 13,000 का कॉल जो लिया यहाँ पे मैंने 58,000 का प्रीमियम मैंने पे किया। 13,200 का कॉल जो लिया इसमें मैंने 47,000 के प्रीमियम पे किया। और जो 13,100 का कॉल मैंने सेल किया 2 लॉट, ठीक है, 2 लॉट जो मैंने सेल किया उसमें मैंने 1 लाख का प्रीमियम रिसीव किया। तो ओवरऑल मेरा अमाउंट कितना हुआ, 623 रुपीज का मुझे पे करना पड़ा। ये अगर प्लस में होता तो मैं रिसीव करता, लेकिन अगर ये माइनस में है तो ये मुझे पे करना पड़ रहा है। ये चीज मैं आपको जनवरी का एक्सपायरी का दिखा रहा हूं। मैं अगर इस महीने का जो मेरा प्रेडिक्शन था, इस महीने का जो मेरा लिया हुआ था लॉन्ग बटरफ्लाई, वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूं, लेकिन उसके बाद पहले मैं ये दिखाता हूं आपको कि अगले महीने आप लोग ये कर सकते हैं। तो अभी ये जो 623 का चल रहा है ना, मैं आपको बोल रहा हूं अगर नेक्स्ट एक्सपायरी आएगा जनवरी का फर्स्ट एक्सपायरी में, मैं कोशिश करूंगा जनवरी का फर्स्ट एक्सपायरी में फिर से एक बार ये लाइव सेशन लेने के लिए। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि 1 से 7 तारीख के अंदर अंदर जो मार्केट डेज रहेगा उसके अंदर ये प्रीमियम आपको इतना नहीं लगेगा। ये प्रीमियम मैक्स टू मैक्स आपको 30 से 40 रुपया का प्रीमियम लगेगा, उससे ज्यादा नहीं लगेगा। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे जाके नेक्स्ट महीने का प्रीमियम को प्रिडिक्शन कर रहा हूँ, तो यहाँ पे प्रीमियम ज्यादा यहाँ पे मुझे लग रहा है डेफिनेटली। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, अभी इसका रिजल्ट क्या निकाल सकता है, देखिए इसको पकड़ के भी मैं अगर चलता हूं तो 623 रुपीज का मैंने प्रीमियम पे किया, उसके बेसिस में प्रॉफिट मेरा कितना आ सकता है। आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि 13,100 का मैंने फोरकास्ट किया था, तो उसके हिसाब से अगर मार्केट 13,100 में आके रुकता है, बंद होता है एक्सपायरी,
या फिर एक्सपायरी से पहले भी अगर मार्केट 13,100 के आसपास जाता है तो मुझे 8,123 रुपया का प्रॉफिट होगा। लॉस कितना होगा? 623 रुपए का लॉस होगा। तो ये अगर आपको नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में जाके, जनवरी के कॉन्ट्रैक्ट में जाके, ये प्रीमियम आपको, अगर मैं जो 623 रुपया पे किया, ये करीब करीब आपने अगर 40-50 रुपया के आसपास पे किया होता, तो आपको वो 40-50 रुपया का ही प्रीमियम लगता। जितना प्रीमियम आपने पे किया वही प्रीमियम आपका लॉस है, उससे ज्यादा लॉस आपको नहीं होने वाला है, ये मैं गारंटी देता हूं। चलिए, मैं टारगेट फ्रॉम 13,100 किया, तो यहां से मुझे 13,300, 400, 500 का दिखा रहा है। ठीक है, मैं अगर मार्केट और नीचे जाता है, अगर 13,100 ब्रेक करके 12,800 चला जाता है, मैं सेट स्ट्राइक करता हूं। अभी यहाँ पे देखिए 12,000 अगर 800 चला जाता है तो भी मेरा लॉस 623 रुपया के आसपास ही है। इससे नीचे मेरा लॉस होने वाला नहीं है, इससे नीचे मेरा लॉस होने वाला नहीं है। अगर मैं इसको 13,000 करता हूं, 13,000 करता हूं, तो भी मेरा लॉस देखिए 623 रुपया। लेकिन जैसे ही 50 पॉइंट आसपास आ गया, देखिए 13,100 मैंने प्रेडिक्ट किया था, अगर मार्केट 13,050 पे भी आ जाता है या फिर 13,150 पे भी आ जाता है, तो भी मेरा लॉस नहीं लग रहा है, मेरे को प्रॉफिट ही मिल रहा है, जो 4,373 रुपीज का प्रॉफिट मिल रहा है। अगर एग्जैक्ट मार्केट 13,100 के आसपास आ जाता है तो मुझे 8,123 रुपया का प्रॉफिट मिलेगा। और कहीं पे भी मार्केट चला जाए, चाहे 10,000 पे आ जाए, चाहे 14,000 पे चला जाए, मेरे को 623 रुपया से ऊपर लॉस होने वाला नहीं है। अभी मैं आपको ये जो एग्जांपल आपने देखा, ये मैंने जनवरी का कॉन्ट्रैक्ट के लिए बनाया, इसमें प्रीमियम मुझे ज्यादा भरना पड़ रहा है अभी करंट टाइम पे। लेकिन मैं अगर अपना जो बना हुआ है दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट के लिए, वो मैं आपको अगर दिखाता हूं, तो आप लोग देखिएगा उसमें ऑलरेडी मेरा लॉस हो चुका, मतलब प्रॉफिट हो चुका है जब मार्केट नीचे गया था। फिर भी मैं आप लोगों को ये चीज दिखाता हूं, क्योंकि मेरा वो सेव किया हुआ था, तो उसके हिसाब से मैं आपको दिखा रहा हूं। देखिए, ये मैंने क्या किया था, मैंने प्रेडिक्ट किया था कि दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट जो है उसमें निफ्टी एक बार 13,200 के आसपास आने वाला है। तो 13,200 के आसपास आने वाला है, इसको प्रेडिक्शन लगा के मैंने 13,200 का एक कॉल जो है वो 2 लॉट मैंने सेल कर दिया था। उसका प्राइस था 281 रुपीज जब मैंने सेल किया था। जब मैंने उसके ऊपर 13,300 का एक कॉल उसमें बाई किया था, उसमें मेरा 220 रुपया का लगा था प्रीमियम। और 13,100 का जो इन द मनी कॉल है वो मैंने बाई किया था एक लॉट, तो 341 रुपया का मेरा प्रीमियम लगा था। तो करीब करीब सब कुछ प्रीमियम पे और रिसीव मिला के मुझे 12 रुपया का लॉस लग रहा था। मतलब पे देना पड़ा, मतलब 12 रुपया का मैंने प्रीमियम पे किया, रिसीव नहीं किया, पे किया। और अभी आप देखिए कि ये जो हिसाब है, आज के दिन में भी मैं 600 रुपया के ऊपर प्रॉफिट में हूं आज के दिन में। लेकिन मेरा प्रॉफिट ऑलरेडी हो चुका है, जब मार्केट 13,200 के आसपास गया था, तब ये मेरा 7,500 रुपया के प्रॉफिट ऑलरेडी हो चुका है। दिसंबर के कॉन्ट्रैक्ट में 13,200 जब टच किया था मार्केट, तो मुझे 7,500 रुपया का प्रॉफिट मिल चुका है। और मेरा जो लॉस है, वो लॉस कितना था? ये 12 रुपया ही मेरा लॉस था। अगर मार्केट 13,200 के नीचे भी चला जाएगा, अभी करंट कॉन्ट्रैक्ट में चला जाता अगर, क्योंकि मेरा ऑलरेडी प्रॉफिट बन चुका है, मार्केट अगर 13,000 भी चला जाता तो भी मेरा लॉस यही 12 रुपया ही होता, उससे नीचे मेरा लॉस जाता ही नहीं। पे ऑफ चार्ट को देखिए, कुछ पे ऑफ चार्ट ऐसे बनता है। ये जो पे ऑफ चार्ट आपको यहाँ पे दिखा रहा है, पे ऑफ चार्ट यहाँ पे ऐसा बन रहा है, 13,000 से लेके 13,050 तक मुझे जीरो प्रॉफिट दिख रहा है, 13,100 तक। जैसे ही ये 13,150 टच किया, मेरा प्रॉफिट आना शुरू हो गया। देखिए ये रेड बार हाईलाइट हो रहा है, यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूं तो, और जैसे ही ये 13,200 गया, मेरा प्रॉफिट पीक में गया 7,500 रुपया। ठीक है, जैसे ही ये 13,000 फिर से 250 हो गया, मेरा प्रॉफिट हो गया 3,700 रुपया। जैसे ही ये 13,300 चला गया, मेरा प्रॉफिट हो गया 12 रुपया, मतलब लॉस हो गया 12 रुपया। तो मेरा ये लॉस जो है, ये लॉस मैंने ऐसा प्रीमियम पे लिया था कि 12 रुपया का मुझे प्रीमियम पे करना पड़ा था उस टाइम पे, मैं जब ट्रेड ले रहा था। लेकिन मेरा लॉस जो है वो 12 रुपया के नीचे जाएगा ही नहीं, और मेरा प्रॉफिट जो है वो 7,512 रुपया तक प्रॉफिट मैं बना सकता हूं, ये पर्टिकुलर पोर्टफोलियो में, ये पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी को लेके। अभी आप लोगों के अंदर एक क्वेश्चन आएगा डेफिनेटली, मैं क्वेश्चन आंसर सेशन में बाद में भी जाता हूं, जैसे ही खत्म हो जाएगा ये, तो मैं डेफिनेटली क्वेश्चन आंसर सेशन में जाऊंगा।
लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से एक चीज शेयर करना चाहता हूँ कि सबका क्वेश्चन रहेगा कि ये पर्टिकुलर पोर्टफोलियो को मैं अगर क्रिएट करूंगा तो इसके लिए मेरा कैपिटल कितना लगेगा। आपको मैं बता रहा हूं, ये ट्रेड मैं खुद कर चुका हूं और मेरा जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है उसमें मैं ये ट्रेड जो कर चुका हूं, वो ट्रेड को देख के मुझे करीब करीब 38,000 से लेके 40,000 का एक प्रीमियम लगा था, मार्जिन लगा था। 38 से लेके 14,000 का एक मार्जिन लगा था। तो आप मान लीजिए कि 40,000 का मार्जिन देके आपको ये काम करना पड़ेगा। मिनिमम टू मिनिमम 40,000 का मार्जिन आएगा, जिसमें आपका लॉस 12 रुपया है और प्रॉफिट 7,500 रुपया है। ये मैं लाइव एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ। इससे पहले जो एग्जाम्पल आपको दिखाया था वो जनवरी कॉन्ट्रैक्ट के लिए मैंने क्रिएट किया था। उसमें मुझे प्रीमियम पे करना ज्यादा पड़ रहा था, क्योंकि मैं अभी से जेके नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट का देख रहा हूँ। वही अगर आप जनवरी कॉन्ट्रैक्ट में ले लेते हैं तो उसके लिए आपको उतना ज्यादा प्रीमियम पे नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, मैं एक लाइव सेशन जनवरी का फर्स्ट वीक में अगर ले लेता हूं तो उसमें आपको मैं दिखा दूंगा कि उसमें उतना ज्यादा प्रीमियम आपको नहीं लगेगा। तो ये हो गया लॉन्ग बटरफ्लाई स्ट्रेटेजी जो मैं आपसे शेयर किया। अभी एक चीज देखिए, ये जो डेरिवेटिव पे ऑफ कैलकुलेटर है, ये आपको कैलकुलेट करके दे रहा है आपका टोटल प्रॉफिट लॉस जो भी है। ये आपको अलग से एक्सेल सीट में आपका फॉर्मूला लगा के क्रिएट करना पड़ेगा, तो भी आप इतना अच्छा कैलकुलेशन करके निकाल नहीं पाएंगे जो आपको रेडीमेड एक कैलकुलेशन स्पाइडर के इस प्लेटफॉर्म के अंदर मिल रहा है। उसके साथ आप इसको छोड़ के कोई भी बुल या बियर स्प्रेड वाला ट्रेड अगर लेते हैं, जैसे ऑप्शन में बुल स्प्रेड है, बियर स्प्रेड है, तो कोई भी अगर बुल या बियर स्प्रेड वाला ट्रेड अगर आप लेते हो, ठीक है, कॉल स्प्रेड हो चाहे वो पुट स्प्रेड हो, तो वो सारे कैलकुलेशन आपको ये डेरिवेटिव पे ऑफ कैलकुलेटर के अंदर ऑटोमेटिकली पहले से मिल जाएगा। उसके हिसाब से आप अपना ट्रेड सेटअप कर सकते हो। पहले इसमें लगाइए, इसमें लगा के आप कैलकुलेशन कर लीजिए कि कितना प्रॉफिट अर्निंग आपको हो सकता है, मैक्सिमम लॉसेस कितना लग सकता है। ये पूरा अपने हिसाब कैलकुलेट करके फिर आप ट्रेड में एंट्री कर सकते हो। ठीक है, और एक चीज मैं बताना मैं मिस कर रहा था, वो मैं बताने जा रहा हूं आपको। ये ट्रेड अगर आप करेंगे लॉन्ग बटरफ्लाई स्ट्रेटेजी जो मैं आपको आपसे शेयर किया, इसके बारे में डेफिनेटली कोई क्वेश्चन रहेगा तो आफ्टर द सेशन, आफ्टर द वेबिनार सेशन, आप लोग मुझे, मेरा नंबर यहाँ पे मैं शेयर कर दूंगा, आप लोग मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। मैं डेफिनेटली गाइड कर दूंगा आपको। ठीक है, सॉफ्टवेयर के ऊपर भी कैसे इसको बनाना है, कैसे इसको सेट करना है, वो भी मैं डेफिनेटली गाइड कर दूंगा आपको। लेकिन सबसे बड़ा बात है, ये ट्रेड जब रियल मार्केट में करने जाएंगे तो एक चीज ध्यान में रखिएगा कि हम लोग जो दो कॉल सेल कर रहे हैं और एक एक करके कॉल जो बाई कर रहे हैं, तो जो कॉल हम लोग बाई कर रहे हैं उसको पहले ट्रेड कीजिएगा। पहले दो कॉल ऑप्शन को बाई कर लीजिएगा, फिर दो कॉल ऑप्शन को एक साथ सेल कीजिएगा, तब जाके आपका मार्जिन 38 से 40 के अंदर का रहेगा। इसमें ज्यादा से ज्यादा मार्जिन 40, 45, 30, 38, 42 ऐसा हो सकता है, इससे ज्यादा मार्जिन नहीं लगेगा। लेकिन आपको पहले बाई करना है, उसके बाद जाके सेल करना है, तब जाके, क्योंकि आपका जो ब्रोकर है उसके एंड से अगर आप पहले सेल करने जाएंगे तो सेल में अनलिमिटेड रिस्क होता है। तो अनलिमिटेड रिस्क फैक्टर अगर होगा तो आपका फुल मार्जिन के लिए वो लोग आपका सेल ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट होने नहीं देगा। तो पहले आप बाई कीजिए, दोनों कॉल ऑप्शन एक एक करके बाई कीजिए और फिर जाके सेल कीजिए। लेकिन टाइम लिमिट ज्यादा नहीं रहना चाहिए, जितना जल्दी हो सके टोटल ट्रेड जो है एक साथ कंप्लीट कीजिएगा, तो आपका ये आपका पोर्टफोलियो बन जाएगा एक लॉन्ग टर्म बटरफ्लाई स्ट्रेटेजी के लिए। ठीक है, अभी आगे जाके एक चीज मैं दिखाता हूं। जैसे कि देखिए, हम लोग ऑप्शन में काम करते हैं तो ऑप्शन में एक मजा का चीज यही होता है कि हम लोग ज्यादातर टाइम फंस जाते हैं। पुट लेते हैं तो फंस जाते हैं, कॉल लेते हैं तो फंस जाते हैं। हम लोग सोचते क्या है कि मार्केट, जैसे आज के दिन में मैं अगर आज के दिन का मार्केट आपको दिखाने जाऊंगा तो मैं दिखाता हूं आपको कि आज के दिन में अगर यहाँ पे निफ्टी का जो आप चार्ट देख रहे हो, ये निफ्टी का चार्ट देख के आपको क्या लग रहा है, ये साइडवेज मूवमेंट किया है ज्यादातर। उसके बाद एंड में जाके, एकदम एंड में जाके, मतलब 1:30 बजे, 2 बजे, 3 बजे के आसपास, 2 बजे के बाद जाके मार्केट में मूवमेंट आया और मार्केट ऊपर की तरफ गया। ठीक है, तो इसको एक नॉर्मल सा कैलकुलेशन अपना दिमाग में घुसा लीजिए। उसके लिए गाइडेंस भी यहाँ पे दिया हुआ है, डेरिवेटिव समरी रिपोर्ट। ये आपका एक ऐसा चीज है, स्पाइडर का एक ऐसा फीचर्स है। हम लोग बहुत सारे ट्रेडर है कि हम लोग क्या करते हैं, इधर जाते हैं उधर जाते हैं, ऑप्शन चेन देखते हैं, इसमें जाते हैं,
लेकिन डेरिवेटिव समरी रिपोर्ट एक ऐसा फीचर्स है जो स्पाइडर के अंदर इंक्लूड किया हुआ है। इसमें एक फ्यूचर का कोई भी स्टॉक का टोटल समरी निकल जाता है, वो भी इतने सारे इंपॉर्टेंट डेटा के साथ, जो डेटा आपको कहीं को मतलब ढूंढने भी जाएंगे तो आपको एंड ऑफ द डे जाके या फिर रियल टाइम डेटा फीड आपको नहीं मिलेगा। जो डेटा फीड आपको स्पाइडर में डायरेक्ट रियल टाइम फीड में मिलता है। ठीक है, सपोज मैं निफ्टी को चूज कर रहा हूं, आज के दिन में मुझे प्रेडिक्ट करना है, मार्केट स्टार्ट हो रहा है और आज के दिन में मुझे प्रेडिक्ट करना है कि निफ्टी ऊपर की तरफ मूवमेंट करेगा या नीचे की तरफ मूवमेंट करेगा। तो ऐसा अगर मुझे प्रेडिक्ट करना होगा तो मैं यहाँ पे नियर निफ्टी को ओपन किया तो मुझे तीनों कॉन्ट्रैक्ट दिखा रहा है, दिसंबर, जनवरी और फरवरी तीनों कॉन्ट्रैक्ट, उसका ओपन इंटरेस्ट लाइव दिखा रहा है मुझे। ये मार्केट खत्म हो गया, नहीं तो ये लाइव आपको लाइव दिखा था। यहाँ पे मैंने ये ऑप्शन में जाके एक्सपायरी बोल के एक लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे मैंने अगर नियर करता हूँ और कॉल में क्लिक करता हूँ, एक्टिव टुडे में क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे मुझे कॉल का सारे एक्टिव कॉल्स जो है आज के लिए दिखा रहा है मुझे। यहाँ पे मैंने इन द मनी कॉल को सिलेक्ट किया, तो आज के दिन में इन द मनी कॉल कौन सा था? 13,550, 13,600 का कॉल था इन द मनी कॉल मार्केट एंड में जाके। पहले सुबह में क्या था? 13,500 का कॉल इन द मनी था। तो 13,500 का कॉल में यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट क्या खड़ा है? देखिए यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट खड़ा है करीब करीब 13 लाख के आसपास। ठीक है, अगर मैं इसमें पुट में जाता हूं तो पुट में जाके आउट ऑफ द मनी कॉल कीजिए, तो आउट ऑफ द मनी कॉल करेंगे तो नीचे की तरफ, तो मैं यहाँ पे अगर देखूंगा 13,450 के कॉल है, यहाँ पे 1,38,000 सॉरी 13 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा था, 13,83,000। ठीक है, यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट खड़ा था और यहाँ पे मैं कॉल में देख रहा था, तो कॉल में इन द मनी कॉल में 13,500 में बस 13,39,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है। तो डेफिनेटली पुट में ओपन इंटरेस्ट खड़ा है, मार्केट साइडवेज मूव कर रहा है, तो ज्यादातर जो रिटेल ट्रेडर होगा उनका एक नॉर्मल सा ट्रेंड रहेगा कि भाई मार्केट साइडवेज मूव कर रहा है और पुट में ज्यादा ओपन इंटरेस्ट खड़ा है, इसका मतलब मार्केट नीचे की तरफ जाने वाला है। डेफिनेटली मार्केट नीचे की तरफ जाने वाला है क्योंकि पुट में ओपन इंटरेस्ट ज्यादा खड़ा है। ये डेटा आपको यहाँ पे मिल रहा है, इसके साथ साथ आपको पुट कॉल रेशियो का एक डेटा मिल रहा है। यहाँ पे साइड में देखिए पीसी रेशियो करके एक डेटा आपको दिखा रहा है स्पाइडर, जो रेशियो आपको बता रहा है कि आप अगर पुट में देख रहे हो या फिर कॉल में देख रहे हो तो उसका पुट कॉल रेशियो क्या है। मैं कॉल में यहाँ पे पुट कॉल रेशियो देख रहा हूँ 1.21। मैं अगर यही चीज इन आउट ऑफ द मनी पुट में चला जाता हूँ, तो आउट ऑफ द मनी पुट में जाऊंगा तो 13,450 में पुट कॉल रेशियो कितना बता रहा है सर? यहाँ पे आप लोग जो भी जितने भी सारे अटेंडीज यहाँ पे हो, आप लोग देख लीजिए 2.92 का पुट कॉल रेशियो बता रहा है। तो जायज सी बात है, अगर पुट कॉल रेशियो कॉल से ज्यादा पुट में पुट कॉल रेशियो ज्यादा रहेगा, पुट कॉल रेशियो मार्केट का ट्रेंड को इंडिकेट करता है। तो पुट में अगर ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है, पुट कॉल रेशियो ज्यादा है, तो डेफिनेटली यहां से ये ओवरसोल्ड जोन में, ओवरबॉट जोन में जा चुका है। तो मैं अगर पुट को टच करने जाऊंगा तो ये मेरे लिए गलती हो सकता है, और यही गलती हम लोग रिटेल ट्रेडर करते हैं, जहां पे बिग हैंड्स जो है, जहां पे एफआईआईएस जो है, डीआईएस जो है या फिर अदर्स बिग हैंड्स जो है, वो अपना काम करके निकल जाता है, हम लोग ट्रैप हो जाते हैं। जो भी पुट का बायर होता है, जो भी कॉल का राइटर होता है, वो लोग यहाँ पे जाके ट्रैप हो जाता है और यहाँ पे बिग हैंड काम करके निकल जाता है। देखिएगा 1-1.5 बजे के बाद से ही मार्केट में रिवर्सल मूवमेंट आना शुरू होता है। अगर पुट साइड में ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है तो मार्केट कॉल साइड मतलब अपवर्ड ट्रेंड लेना शुरू कर देता है। अगर कॉल साइड में ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है, हम लोग कॉल को बाई करके चल रहे हैं, तो मार्केट रिवर्स ट्रेंड लेता है, मार्केट नीचे की तरफ जाता है। आप अगर पुट बाई करते तो डेफिनेटली आप उस टाइम पे प्रॉफिट में रहते, लेकिन आपने कॉल बाई करके ट्रैप हो चुका है वहां पे। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट डेटा है, जो डेटा मैं एनालिसिस करके निकाला हूं और आप लोगों से शेयर कर रहा हूं। और ये लाइव डेटा जो है ये आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। मैं आपको ये आपको गारंटी देके बता रहा हूं, मतलब बता रहा हूं मतलब यही बता रहा हूं, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट के साथ साथ पुट कॉल रेशियो का ये जो कॉम्बिनेशन है, जो आपको ऑटोमेटिकली बता देगा कि एक पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस में कॉल हो या पुट हो, वो वोलेटाइल जोन में है या ओवरबॉट जोन में है या ओवरसोल्ड जोन में है। ये आपको स्पाइडर के अलावा ये परफेक्शन डेटा का जो है, ये कैलकुलेशन डेटा का जो है, ये आपको दूसरा कोई भी जगह में कोई भी प्लेटफॉर्म से निकालने को नहीं मिलेगा। हो सकता है आपको अलग अलग 3 जगह से 3 डेटा मिलेगा,
उसको आप एक जगह करके आप अपने हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन एक ही प्लेटफॉर्म में आके आपको ये कैलकुलेशन का जगह दूसरे कोई भी सॉफ्टवेयर में नहीं मिलेगा। उसके साथ साथ क्या होता है, उसके साथ साथ और एक चीज मैं दिखाता हूँ, जो पहले मैंने शेयर किया था, जो निफ्टी का चार्ट दिखाने के टाइम पे आप लोगों से मैं बात कर रहा था कि निफ्टी एक बेस बनाया, मैं बोल रहा था बार बार। तो वो बेस जो बनाते हैं, कहाँ पे वो बेस बना रहा है, किस लेवल पे आके सपोर्ट ले सकता है, किस लेवल से आके घूम सकता है, ये भी स्पाइडर का सॉफ्टवेयर में आप लोग इंडिकेशन आपको मिल सकता है। मैं सिंपल सा चीज बता रहा हूँ, कोई भी जगह पे आपको ऑप्शन का इतना परफेक्ट चार्ट नहीं मिलेगा जो मैं आपको यहाँ पे शेयर करने जा रहा हूँ। ये चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। मैं आज के दिन में जाके 24 दिसंबर का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें जाके मैंने 13,500 का कॉल, मेरा जो जितने भी सारे स्पाइडर का क्लाइंट है, मैं सबको सजेस्ट किया था 13,500 का कॉल लेने के लिए। तो 13,500 का जो कॉल है, इसको मैंने चार्ट को थोड़ा जूम करता हूं, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। 13,500 का जो कॉल है, वो मैंने किस लेवल पे लिया हूं, वो मैंने करीब करीब लिया था आपका 85 86 के आसपास बाई किया था मैंने, मतलब बाई करने के लिए बोला था मैंने, और मैं खुद भी बाई किया था 85 86 के आसपास, और मैंने 80 का स्टॉप लॉस लगाया था। ठीक है, मैं 80 का स्टॉप लॉस लगाया था और 85 86 में बाई किया। अभी करंट टाइम पे देखिए चार्ट के ऊपर आपको जो लेवल मिल रहा है, येलो कलर का जो जो लेवल देता है, ये आपका कंजेशन जोन इंडिकेट करता है। ये स्पाइडर का एक यूनिक स्ट्रेटेजी है, यूनिक स्टडी है, इंडिकेटर है जो कंजेशन जोन इंडिकेट करता है। यहाँ पे मुझे इंडिकेट करके पहले से ही बता दिया था, दिखा दिया था कि 80 का लेवल पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है पर्टिकुलर 13,500 का कॉल में। तो मैंने 80 का स्टॉप लॉस लगाया और उसके बाद जाके मैंने करीब करीब 110 के आसपास, ये तो 127 28 रुपया तक 130 रुपया तक चला गया था, मैंने 110 12 रुपया के आसपास आके मैंने प्रॉफिट बुक किया और क्लाइंट को भी प्रॉफिट बुक करने के लिए बोला था। तो यहाँ पे देखिए कोई भी चार्ट अगर आप ओपन कर रहे हो, यहाँ तक कि एक ऑप्शन का चार्ट जितने इतना अच्छा परफेक्शन है, कोई भी दूसरा प्लेटफॉर्म पे आप जाओगे तो मेरे को, मैं बहुत सारे प्लेटफॉर्म देख चुका हूँ ऑलरेडी, आप लोग भी शायद देख चुके हो, लेकिन मेरे को कहीं नहीं मिला कि इतना अच्छा परफेक्शन एक ऑप्शन के चार्ट में, जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट वाइज डेटा आपको मिल रहा है, उसके साथ साथ कोई भी एनालिसिस आप करने जाओगे, कोई इंडिकेटर भी आप लगाओगे, तो वो इंडिकेटर भी आपको एक परफेक्ट ट्रेंड दिखाएगा, जो परफेक्ट ट्रेंड हम लोगों के स्पाइडर के सॉफ्टवेयर में यहाँ पे हम लोगों को मिलता है। यहाँ तक कि एक सर्टेन रेंज मुझे बता दे रहा है कि इस रेंज के अंदर अगर ब्रेकआउट देता है रेंज के ऊपर, तो डेफिनेटली इसमें प्रॉफिटेबिलिटी आएगा, और यहाँ पे अगर सपोर्ट लेता है तो कहां तक सपोर्ट बन सकता है, वो भी मैं 13,500 का कॉल में आज डेफिनेटली मिल चुका है मुझे, और जो एकदम परफेक्ट गया, जिसका एक्यूरेसी लेवल आप मान सकते हैं कि 100 में 100% गया। ठीक है, और इसी को देख के मैं आगे ऑप्शन से शिफ्ट करके मेरा शॉर्ट टर्म पिक वाला जो स्ट्रेटेजी आपसे शेयर करने जाऊंगा, वो शॉर्ट टर्म पिक वाला स्ट्रेटेजी पे मैं चला जाता हूँ। लॉन्ग टर्म बटरफ्लाई स्ट्रेटेजी को लेके अगर कोई क्वेश्चन है किसी का, कोई भी क्वेश्चन है किसी का लॉन्ग टर्म बटरफ्लाई स्ट्रेटेजी को लेके, तो डेफिनेटली आप लोग मुझसे लास्ट एंड पे मैं 5 मिनट का एक टाइम रखूंगा, उसमें आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन आंसर होगा तो मैं डेफिनेटली कोशिश करूंगा वो सॉल्व करने का। तो मैं अभी शॉर्ट टर्म पीक पे जाता हूँ। शॉर्ट टर्म पीक पे देखिए एक चीज है कि यहाँ पे मैं एक स्ट्रैटेजी आप लोगों से शेयर करता हूँ। ये स्ट्रैटेजी भी आप लोग अगर सॉफ्टवेयर को देखते हैं तो डेफिनेटली आपको ये स्ट्रैटेजी भी मिल जाएगा, कोई इशू नहीं है इसमें। ठीक है, इसमें मैं एक चीज देखता हूँ कि, एक सेकंड मैं स्ट्रैटेजी पहले ओपन कर लेता हूँ। अच्छा, ये स्ट्रैटेजी के हिसाब से मैं अगर रन कराता हूँ तो एक रेंज के अंदर जो भी स्टॉक है वो स्टॉक मुझे यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, ये रन हो रहा है एंड ऑफ द बेसिस में, डेटा को बेसिस में ये रन हो रहा है, और ये रन होके मेरे सामने आया, 3 स्टॉक आया, ओनली 3 स्टॉक। ठीक है, और इसका मैं वीकली चार्ट ओपन करता हूँ क्योंकि मैं इसको वीकली चार्ट के ऊपर मैंने बनाया। तो एचडीएफसी बैंक, मथुट फिनेंस, पहले तीनों स्टॉक देख लेता हूँ, और टीवीएस मोटर। तो मैं अगर पहले एचडीएफसी बैंक के चार्ट में जाता हूँ तो एचडीएफसी बैंक के चार्ट में मुझे क्या दिख रहा है, एक सेकेंड मैं अपना सेटिंग्स को थोड़ा चेंज करता हूँ। हाँ,
तो एचडीएफसी बैंक में चार्ट में मुझे क्या मिल रहा है कि देखिए, ये वीकली चार्ट है, तो हर एक कैंडल जो बन रहा है वो हर एक वीक का बन रहा है। तो पीछे का मैं अगर देखता हूं, आज को छोड़ के अगर मैं पीछे का देखता हूं, 1 2 3 4 5 या 6 वीक, लास्ट 4 to 5 वीक्स या 6 वीक से एक सर्टेन रेंज के अंदर ट्रेड हो रहा है एचडीएफसी बैंक, एक सर्टेन रेंज के अंदर ट्रेड हो रहा है। और यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन आपको दिखा रहा है, ये ऑटो ट्रेंड लाइन है। ये ऑटो ट्रेंड लाइन भी कैलकुलेशन के बेसिस में आता है, एक सर्टेन पैरामीटर के बेसिस में आता है। तो ये ऑटो ट्रेंड लाइन आपको क्या दिखा रहा है, ये जो लास्ट 3-4 हफ्ते से एक सर्टेन रेंज के अंदर ट्रेड हो रहा है एचडीएफसी बैंक, ये रेंज को अगर ब्रेकआउट देता है तो एचडीएफसी बैंक को हम लोग बाय कर सकते हैं। तो उसके हिसाब से इसका रेंज क्या है, 1466 का एक रेंज है, जहां पे मैं क्लिक करके रखा हूं, आप लोग देख सकते हैं इस रेंज को। 1466 मतलब 1466 67 के आसपास, 1466 के आसपास का लेवल है, जिस रेंज को ब्रेकआउट देने से अपसाइड मूवमेंट एचडीएफसी बैंक में आ सकता है। अगर नीचे की तरफ जाएगा, तो नीचे की तरफ जाने के लिए इसका पैरामीटर जो मैं नीचे लगा के रखा हूं, एक स्मूदन आरएसआई लगा के रखा हूं और एक हाइकेनेसी लगा के रखा हूं, जो मुझे इंडिकेट कर रहा है एचडीएफसी अभी करंट टाइम पे नीचे आने का चांसेस नहीं है। अगर ये सपोर्ट लेवल ब्रेक करता है, जहां पे ये रेंज बाउंड होके रखा है, वो लेवल है 1355 के आसपास। तो 1355 जब तक सपोर्ट लिया हुआ है एचडीएफसी का, तब तक एचडीएफसी आपका ट्रेंड जो है कंसोलिडेशन पे है। अगर 1466 को ब्रेक करता है तो ऊपर की तरफ रेंज ब्रेकआउट होगा और वहां पे जाके हम लोग फ्रेश बाय कर सकते हैं। और अगर नीचे की तरफ आएगा तो 1355 के नीचे हम लोग इसको सेल करके चल सकते हैं, उससे पहले कोई भी डिसीजन हम लोग एचडीएफसी पे ले नहीं सकते। ठीक है, उसके साथ साथ देखिए, मैं अगर मुथूट फाइनेंस के चार्ट आपके सामने ओपन करता हूँ, बहुत अच्छा चार्ट है, इसमें मेरा बहुत सारे रेंज डाला हुआ है, तो इसलिए आपको ऐसा दिख रहा है। यहाँ पे मेरा बहुत सारा रेंज इंट्राडे या डेली बेसिस में मैं डाल के रखता हूँ, तो उसके बेसिस में आपको ऐसा दिखा रहा है। यहाँ पे मुथूट फाइनेंस का देखिए, ऑटोमेटिकली येलो कलर का लाइन इंडिकेट कर रहा है कि 1292 में मुथूट फाइनेंस का एक अपसाइड रेजिस्टेंस है, जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। तो 1292 को अगर ब्रेक करेगा मुथूट फाइनेंस, तो जाके फिर ये नया हाई बना सकते हैं। 1292 का रेजिस्टेंस जो है, इसको ब्रेक करेगा तो इसके ऊपर जाके हम लोग मुथूट फाइनेंस को ले सकते हैं। आप लोग नोट डाउन भी कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग को ये आगे ट्रेड में जाके काम भी आएगा। ये मैं कॉल नहीं दे रहा हूं, लेकिन आपको ये मैं रिकमेंड कर रहा हूं, ये रिकमेंडेशन आगे जाके आपको डेफिनेटली काम आएगा। आप लोग ये लेवल को जो है वो लिख के रखिए। 1292 को ऊपर जाके मुथूट फाइनेंस को हम लोग बाई कर सकते हैं, और नीचे के रेंज में ये अगर ब्रेकआउट देगा, ठीक है, तो 1105 का रेजिस्टेंस सपोर्ट जो है उसको तोड़ेगा, तो ही जाके मुथूट फाइनेंस नीचे आ सकता है। तो इस रेंज के अंदर मुथूट फाइनेंस चल रहा है। आप लोग देखिए, पिछले कम से कम 10 to 12 वीक्स चल रहा है। तो 10 to 12 वीक्स का मतलब हो गया कम से कम 4 महीना, 3 महीना। तो सर्टेन रेंज पे मुथूट फाइनेंस अगर 3 महीने से चल रहा है और इसका रेंज ब्रेकआउट अगर देगा, तो हम लोग डेफिनेटली इसमें जाके बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। उसके बाद टीवीएस मोटर को देखिए, ये देखिए टीवीएस मोटर का अगर देखेंगे तो टीवीएस मोटर का चार्ट देखिए। टीवीएस मोटर का चार्ट में यहाँ पे भी सेम चीज है, पिछले 2-3 हफ्ते से जैसे आपका एचडीएफसी बैंक का चार्ट था, टीवीएस मोटर का सेम चार्ट है। इसमें भी ये लो को अगर आप इग्नोर करेंगे, क्योंकि ये सर्टेन फॉल हुआ था मार्केट का, 500 पॉइंट का फॉल हुआ था ऑलमोस्ट, तो सब स्टॉक गिरा था। तो ये फॉल को अगर इग्नोर करेंगे तो इसका रेंज देखिए, इसका एक रेंज है 475 का नीचे का सपोर्ट है, और ऊपर का रेंज जो है वो रेंज है आपका 505 रुपया के आसपास का रेंज है। तो 475 से लेके 505 रुपया का जो रेंज है, उसी रेंज के अंदर टीवीएस मोटर चल रहा है। तो 505 का लेवल अगर ऊपर में ब्रेक करता है, तो उसके ऊपर जाके हम लोग बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिल सकता है हम लोगों को। अगर नीचे 475 का लेवल ब्रेक करता है, तो उसके नीचे जाके हम लोगों को सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगा। ये सारे हो गया कंसोलिडेशन स्टॉक। मैं ये ग्रुप को छोटा करके फ्यूचर का ग्रुप डाला हूँ, इसलिए यहाँ पे बहुत कम स्टॉक आया है। अगर मैं इसको ग्रुप को चेंज करके ज्यादा बड़ा स्टॉक ग्रुप दे देता हूँ, निफ्टी 500 या 200, तो और भी स्टॉक मुझे मिल सकता है, लेकिन मैं छोटा ग्रुप के अंदर आपको दिखाने के लिए इसको रन किया हूँ। एक स्टॉक देखिए, जैसे जिसे मुझे 2-3 हफ्ते पहले मिला था, 2 हफ्ते पहले कम से कम मिला था मुझे, उसके बाद जाके पिछले 1-2 हफ्ते से मैं इसमें काम भी कर रहा हूँ, आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। हैवेल्स का चार्ट, ठीक है, हैवेल्स का चार्ट अगर देखेंगे, इसको डेली ब्रेकआउट के हिसाब से देखिए। मैं इसको डेली के, ये जैसे वीकली पे किया था, ऐसे डेली ब्रेकआउट पे किया था। सेम चीज हैवेल्स पे देखिए, ये पिछले कुछ दिनों से एक सर्टेन रेंज के अंदर था,
जो रेंज था आपका 840 रुपया का रेंज ऊपर में, और नीचे में इसका रेंज था आपका करीब करीब 495 795 के आसपास। तो 795 से लेके 840 का जो आपका रेंज था, उसी रेंज के अंदर हैवेल्स ट्रेड हो रहा था। जैसे ही रेंज ब्रेकआउट दिया, वो दिन था आपका 15 तारीख, दिसंबर का 15 तारीख। जैसे ही ये रेंज ब्रेकआउट दिया, 15 तारीख को जाके अगर कोई ट्रेड नहीं भी ले पाया, अगर उन्होंने 16 तारीख को भी ट्रेड लिया होता, 16 तारीख हैवेल्स का जो ओपनिंग प्राइस था वो 862 रुपीस के आसपास था, और 16 तारीख से लेके ये 18 तारीख तक 862 से लेके ये आपका करीब करीब 926 के आसपास का हाई गया था। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे 60-70 रुपया का प्रॉफिट ऑटोमेटिकली मिला। जैसे ही ये उस दिन मार्केट के साथ साथ 500 पॉइंट मार्केट गिरा था, वो न्यूज के वजह से गिरा था। डेफिनेटली वो यूके में जो न्यूज आया था कोविड का नया स्ट्रेन का, उसी न्यूज के वजह से गिरा था। तो वो न्यूज के वजह से गिरा। मैंने उसी दिन फिर से मार्केट में अलर्ट किया था मेरा क्लाइंट ग्रुप में कि यहाँ पे मुझे जो लेवल दिख रहा है, चार्ट में मुझे जो लेवल दिख रहा है, उस लेवल के हिसाब से इसका अभी भी बाइंग अपॉर्चुनिटी है। जितना डीप में मिल जाएगा तो हम लोगों का फ्रेश बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो 15 तारीख को बाय नहीं कर पाया। तो 15 तारीख को अगर बाय नहीं कर पाया तो नीचे का लेवल मुझे फिर से मिल रहा है, वही लेवल 855 88 60 के आसपास का।